जिस मस्जिद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उस मस्जिद में इमाम मेहदी अपनी फौज के साथ नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में एंटर होंगे तो इमाम मेहदी उन्हें जमात करवाने के लिए आगे करेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि इकामत तुम्हारे लिए हुई है, तुम इस उम्मत के लीडर हो। तो फिर इमाम मेहदी जमात करवाएंगे। नमाज के बाद इमाम मेहदी लीडरशिप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौज तैयार करेंगे, क्योंकि दज्जाल के साथ भी बहुत बड़ी फौज होगी। इसके साथ दुनिया की गवर्नमेंट्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को गाइड करेंगे। इन्हें देखकर मुसलमानों का हौसला और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इनमें एक नबी मौजूद होगा और शायद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी होंगी। इसी वजह से जब दज्जाल को पता चलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ चुके हैं तो वो भागने की कोशिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो नमक की तरह पिघलेगा और इसी तरह वो मकामे लुद पर पहुंचेगा और भागने की कोशिश करेगा। मकामे लुद जहां आज इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है, यानी कि वो किसी प्लेन में भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं उसे नेज़े से कत्ल कर देंगे, जिसके बाद इसका खून बहेगा और ये जाहिर हो जाएगा कि वो कोई खुदा नहीं बल्कि एक धोखेबाज इंसान था। इसका सारा हाई टेक इल्यूजन खत्म हो जाएगा। दज्जाल की मौत के बाद इसकी आर्मी भी कोलैप्स हो जाएगी। बहुत से लोग इसे छोड़कर फिर से इस्लाम कबूल कर लेंगे, कुछ भाग जाएंगे और कुछ लोग जो दज्जाल के फॉलोअर्स होंगे वो बीमारी से मर जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी भी लोगों को दोबारा से दीन की दावत देंगे। पूरा दज्जाली सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन चुके होंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हुकूमत करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में इस तरह इंसाफ भर देंगे जिस तरह पहले ये दुनिया नाइंसाफी से भरी हुई थी। इसके बाद लोग दोबारा जंग नहीं करेंगे। दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज और रिलीजन्स के दरमियान नफरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियनिटी को भी खत्म कर देंगे और तब सिर्फ इस्लाम ही पूरी दुनिया में होगा, जिसका जिक्र हमें कुरान में भी मिलता है। यहूद व नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कबूल कर लेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुअर, शराब और दूसरी चीजों को हराम कर देंगे जिन्हें लोगों ने हलाल समझा होगा। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास दुनिया भर की दौलत होगी, जो कि वो सारे इंसानों में बांट देंगे। ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी, जमीन फसल उगाना फिर से शुरू करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भेड़िया बकरी के साथ रहेगा और बच्चा सांप के साथ खेलेगा, लेकिन वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हर तरफ खुशहाली होगी। इमाम मेहदी भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। वो अपने ज़हूर के बाद सिर्फ 7 या 8 साल तक ही इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के कुछ ही टाइम बाद इमाम मेहदी की वफात हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनका जनाजा पढ़ेंगे और इन्हें मदीना में दफन करेंगे। इमाम मेहदी की वफात के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्रा और हज दोनों करेंगे। ये सब कुछ सही चल ही रहा होगा कि तभी अल्लाह याजूज माजूज को आजाद कर देगा। लेकिन ये सब जानने से पहले हमें आज से हजारों साल पीछे पर्सिया में जाना होगा, जब वहाँ एक नेक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम था जुल्करनैन, जिनके पास काफी इल्म था और वो इंसाफ से हुकूमत करते थे। इस बादशाह को कुछ लोग साइरस द ग्रेट मानते हैं। जुल्करनैन ने डिफरेंट कबीलों और कौमों को अपने अंडर यूनाइट करना शुरू किया और वो पूरी दुनिया में अपने इस मिशन के लिए सफर करने लगे। वो वेस्ट और ईस्ट में भी गए। यूं ही सफर करते हुए वो एक वादी पहुंचे जो कि 2 पहाड़ों से घिरी हुई थी। वहाँ जुल्करनैन को कुछ लोग जो कि एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। उन्होंने जुल्करनैन से कहा कि हम याजूज माजूज से बहुत तंग हैं, वो पूरी दुनिया में फसाद फैला रहे हैं। क्या आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर सकते हो? हम इसके बदले आपको कुछ पैसे भी देने को तैयार हैं। तो जुल्करनैन ने कहा कि मुझे मेरे रब ने जो दिया है वो इन पैसों से कहीं बेहतर है, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। तो इसके बाद जुल्करनैन ने इनकी मदद से लोहे को पिघलाकर दीवार बनाना शुरू की और इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी लोहे की दीवार बना दी और इससे याजूज माजूज इस दीवार के पार कैद हो गए। जुल्करनैन ने दीवार बनाने के बाद लोगों से कहा, एक दिन मेरे रब का वादा पूरा होगा और ये दीवार टूट जाएगी। इसके बाद जुल्करनैन वापस चले गए और क़यामत तक के लिए वो दीवार मुसलमानों की गर्दन पर तलवार की तरह लटक रही है। लेकिन इमाम मेहदी की वफात के बाद ये दीवार टूट जाएगी।
अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा कि मैंने याजूज माजूज जमीन पर छोड़ दिए हैं, जिनसे कोई लड़ नहीं सकता, तो तुम मेरे बंदों को पहाड़ पर ले जाओ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, वही पहाड़ जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की थी। याजूज माजूज पूरी दुनिया में तबाही मचाएंगे। वो पानी, फसल और जानवरों तक को खा जाएंगे। वो समंदर के पास से गुजरेंगे तो अगले लम्हे समंदर खुश्क हो चुका होगा। याजूज माजूज जमीन को तबाही से भर देंगे। दूसरी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ पहाड़ पर ठहरे होंगे। वहां उन्हें भूख प्यास का सामना करना पड़ेगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह इनकी इस दुआ को कबूल कर लेगा। इसके बाद अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो कि इनकी गर्दनों में सुराख कर देगा। इससे एक ही रात में इनकी मौत हो जाएगी और पूरी जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह लंबी गर्दनों वाले परिंदे भेजेगा जो कि इनकी लाशों को उठाकर कहीं दूर ले जाएंगे, जिससे पूरी जमीन साफ हो जाएगी। इसके बाद इंसानियत का एक नया दौर शुरू होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे और इनके बच्चे भी होंगे। इसके बाद इनकी वफात हो जाएगी और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ मदीना में दफन किया जाएगा।